दोस्तों, हर खिलाड़ी की अपनी एक पहचान होती है। हर खिलाड़ी की अपनी भूमिका होती है और सर्वश्रेष्ठ वही है जो अपना काम बखूबी करे। सलामी बल्लेबाज का काम है टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना और फिनिशर का काम है ताबड़तोड़ पारी खेलकर मैच फिनिश करना। क्या आपको पता है एक सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को एक तेज तर्रार शुरुआत दिलाता है और बतौर फिनिशर भी कई हारे हुए मैच को फिनिश कर चुका है। ये वही खिलाड़ी है 2019 के फाइनल मैच में सुपर ओवर में रन आउट किया था, जिससे इंग्लैंड वर्ल्ड कप विजेता बना। यह खिलाड़ी है इंग्लैंड के धुआंधार बल्लेबाज जोस बटलर, जिसे दुनिया जोस द बॉस भी कहती है। जोस एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे हर कप्तान अपनी टीम में शामिल करना चाहता है और आईपीएल 2022 में राजस्थान के फाइनल पहुंचने तक के सफर में बटलर का अहम योगदान रहा। हम आपको कुछ बटलर के अनछुए पहलू को बताते हैं। यूं कहें कि जोस बटलर की कहानी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही खबरें और कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जोस बटलर का जन्म 8 नवंबर 1990 को सोमरसेट, इंग्लैंड में पिता जॉन बटलर और माता पैट्रिशिया बटलर के घर में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई यूथ सेक्सी चर्च ऑफ इंग्लैंड मिडिल स्कूल में किया। के बाद उन्होंने टॉमटोन के कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट में काफी लगाव था और वह स्कूल टीम का अहम हिस्सा भी रहे, जहां उन्होंने लगातार रन बनाए। समरसेट की अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 टीम से खेलने का मौका मिला, जहां उन्हें क्रिकेट खेलने की प्रेरणा जॉन्टी रोस और एडम गिलक्रिस्ट से मिली और उनके पसंदीदा खिलाड़ी एबी डिविलियर्स और एमएस धोनी हैं। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो अपना करियर क्रिकेट में ही बनाएंगे और मात्र 15 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ की ओर से खेलते हुए सीनियर क्रिकेट क्लब में पदार्पण किया और इसी टूर्नामेंट में समरसेट की दूसरी एकादश में खेलते हुए 3 दिवसीय मुकाबले में नॉटिंघम शहर के खिलाफ दूसरी पारी में 71 रन बनाए और 6 कैच भी लिए। 2006 में किंग्स कॉलेज की तरफ से खेलते हुए आज की औसत से सर्वाधिक 447 रन बनाए। 110 रन की शतकीय पारी भी खेली और वह किंग्स कॉलेज की तरफ से सर्वाधिक स्कोरर भी रहे। परंतु 2008 में नेशनल स्कूल टूर्नामेंट में खेली गई रिकॉर्ड 227 रन की पारी ने बटलर के करियर को एक नई उड़ान दी। वह टीम के कप्तान भी थे। उन्होंने 340 रन की ओपनिंग साझेदारी भी की। वैसे तो वो एक बल्लेबाज के तौर पर ही खेल रहे थे, परंतु फाइनल मुकाबले में उन्होंने विकेट कीपिंग भी की और 6 कैच भी लपके। इसके पहले उन्होंने नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए 140 रन की शानदार पारी खेली। इस टूर्नामेंट में 95 की औसत से 891 विशाल रन बनाए। इसी की तर्ज पर उन्हें अंडर 17 इंग्लैंड टीम में शामिल किया गया। लगातार शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने का मौका मिला और 2009 के काउंटी चैंपियनशिप में चोटिल जस्टिन लैंगर की जगह उन्हें सोमरसेट टीम में शामिल किया गया। उन्होंने पहली पारी में 30 रन बनाए और इसी वर्ष उन्होंने अपने लिस्ट एक करियर का पहला मैच खेला। कुछ समय बाद उनका चयन चैंपियंस लीग T20 2009 के लिए भी समरसेट की टीम में हुआ। उन्होंने अपने पहले मुकाबले में नवाज 60 रन बनाए। यही नहीं, उन्होंने इंग्लैंड के अंडर 19 टीम में 4 मुकाबले खेले। उन्होंने एक पारी में 102 रन भी बनाए। इसके पश्चात 2010 में होने वाले अंडर 19 T20 बतौर विकेट कीपर 6 मुकाबले खेले और भारत के खिलाफ एक मुकाबले में 78 रन की पारी खेली। इसके बाद जब क्रेग किसबिएटर का चयन 2010 की इंग्लैंड की
एक दिवसीय टीम में हुआ तो बटलर को समरसेट की प्रथम श्रेणी में खेलने का मौका मिला। उन्होंने काउंटी के चौथे मुकाबले में पहला प्रथम श्रेणी शतक बनाया, जहां उन्होंने 144 रन की लाजवाब पारी खेली, जिसमें कमाल की परिपक्वता और एक से एक कमाल के शॉट दिखे, जहां उन्होंने अपने करियर का पहला लिस्ट ए शतक जमाया। इसके बाद साल दर साल लगातार रन बनाते जा रहे थे। लिस्ट ए टीम में जल्द का एक अभिन्न अंग बन जाते। 2011 के समरसेट की टीम जब 40 ओवर के फाइनल में पहुंची, जहां उन्होंने अहम भूमिका निभाई। बटलर मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाते हुए बटलर ने इंग्लैंड के सीनियर टीम में अपने दावेदारी पेश की। इसके बाद पहली बार भारत के खिलाफ 2011 में उनका चयन T20 टीम में हुआ। हालांकि पहले मुकाबले में उनके बल्लेबाजी ही नहीं आई। इसके बाद उनका चयन वेस्टइंडीज दौरे के लिए भी हुआ। 2012 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक T20 मैच में जबरदस्त हिटिंग से सबको प्रभावित किया। उन्होंने पॉवेल के एक ही ओवर में 32 रन बटोरे और उस समय T20 में सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। बटलर का चयन 2012 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भी हुआ, जिसके बाद उन्होंने 5 मुकाबले में सिर्फ 40 रन ही बना पाए। उसके बाद 2013 में उनको इंग्लैंड की एक दिवसीय टीम में भी मौका मिला। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया और वह खाता भी नहीं खोल पाए। जब जोनाथन ट्राउट को भारत के खिलाफ आराम दिया गया, तब जोस बटलर का नाम उस टीम में था। श्रृंखला के बीच में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज अपने को टीम में स्थापित किया। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने T20 में अपना पहला अर्धशतक लगाया। यहां से उनका स्थान T20 और ODI के लिए पक्का हो गया। उनका चयन 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। हालांकि वह 4 पारियों में सिर्फ 15 रन बनाए। उसके बाद उनकी बैटिंग ही नहीं आई। बटलर लगातार खो रहे थे। उन्होंने कोई बड़ी पारी नहीं खेली, जिसकी उम्मीद सभी को थी। उन्हें अधिकतर कामयाबी T20 में मिल रही थी। उनके हुनर से अवगत तो थे ही, लेकिन एक बड़ी पारी का इंतजार सबको था। उन्हें बैक करते हुए इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2014 के लिए टीम में शामिल किया। इसी वर्ष उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ताबड़तोड़ 61 बॉलों पे 121 रन बनाकर अपना पहला शतक बनाया, जो इंग्लैंड के इतिहास का सबसे तेज शतक था। उस समय दुनिया ने जाना जोस बटलर का नाम। इसके बाद विकेट कीपिंग पसंद प्रायर चोटिल हो गए तो बटलर को बुलाया गया। टेस्ट में भारत के खिलाफ पदार्पण करते हुए पहली पारी में 83 गेंदों में 85 रन बनाए। इसके बाद बटलर का चयन 2015 विश्व कप के लिए हुआ। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 19 गेंद में 39 और बांग्लादेश के खिलाफ 65 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड ये दोनों मुकाबले हार गया और लचर प्रदर्शन कर इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इसके बाद बटलर ने एशेज के सभी मुकाबले खेले, लेकिन आखिरी टेस्ट में 42 रन की पारी के अलावा कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, जिसके बाद बटलर की काफी आलोचना भी हुई। लेकिन सीमित ओवर में उनकी बल्लेबाजी जबरदस्त थी। उन्होंने इसी वर्ष 77 गेंदों में 129 रन बनाकर अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया, परंतु उनका बल्ला अभी थमने वाला नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ 43 बॉल पर शतक जमाकर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद उनका चयन 2016 के T20 विश्व कप के लिए हुआ, जहां उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन भी किया। इसी वर्ष इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना एक दिवसीय का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया, जिसमें बटलर ने नाबाद 90 रन का योगदान दिया। सीमित ओवर में बटलर का जबरदस्त प्रदर्शन रहा, परंतु टेस्ट क्रिकेट में अपने
मौकों को बुनाने में असमर्थ रहे और टेस्ट टीम से अंदर बाहर होते रहते। 2016 ऐसा वर्ष था जिसमें जोस बटलर को एक नई भूमिका में देखा गया। दरअसल हुआ यूं था, श्रीलंका के खिलाफ T20 से पहले सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स चोटिल हो गए, जिसके बाद जोस बटलर को ओपनिंग की जिम्मेदारी मिली। पहले ही मैच में बतौर ओपनर उन्होंने शानदार अर्धशतक जमाया। इससे एक चीज तो साबित हुई, जो टैलेंट बटलर में है उसे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा था। अब परिणाम स्वरूप बटलर को T20 में बतौर सलामी बल्लेबाज के तौर पर खिलाया जाने लगा, जिसे न केवल वह टीम को अच्छी शुरुआत दिला पाते बल्कि उन्हें क्रीज पर अधिक समय भी मिलता, जिससे वह और लंबी पारी खेल पाते। इसके बाद बटलर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अब वह विश्व के टॉप सलामी बल्लेबाज के तौर पर शामिल है। बांग्लादेश के खिलाफ जब इयान मॉर्गन और बड़े खिलाड़ियों ने सुरक्षा का हवाला देकर अपना नाम वापस ले लिया, तब बटलर को कप्तानी करने का मौका भी मिला। हालांकि बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ उनकी तू मैं भी हो गई, जिसे रोकने के लिए एम्पायर को बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद बटलर को उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ रिटर्न विकेट कीपर के तौर पर मौका मिला, परंतु भारत के खिलाफ उनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई। 76 रन बनाकर उन्होंने इंग्लैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, जिसके बाद इंग्लैंड 4-0 से वो श्रृंखला हार गया। जिसके बाद 2017-18 एसेज में बटलर का चयन नहीं हुआ। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी बटलर इंग्लैंड टीम का अहम हिस्सा रहे और उन्होंने कुछ अच्छी पारी भी खेली। आखिरकार उन्हें 2018 में टेस्ट टीम में वापसी का मौका मिला, जहां उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 अर्धशतक भी जमाए। यही नहीं, उन्होंने हेडिंग्ले टेस्ट में 80 रन की पारी खेल उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक दिवसीय श्रृंखला में व्हाइट वॉश करने में अहम योगदान दिया। 2 अर्धशतक के अलावा उन्होंने 5वें ओडीआई में 110 रन की जुझारू पारी खेल इंग्लैंड को हारा हुआ मैच जिता दिया। इस पारी की बदौलत उन्हें न केवल मैन ऑफ द मैच मिला, बल्कि क्रिकेट पंडितों ने उन्हें व्हाइट बॉल का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज कहा गया। इसके बाद भारत के खिलाफ पहला टेस्ट शतक भी लगाया। उन्होंने 106 रन की पारी खेली और वह टेस्ट क्रिकेट में उनका पहला शतक था। अब उन्हें तीनों प्रारूपों की उपकप्तानी भी सौंपी गई। अपने प्रदर्शन के चलते उनका अब टेस्ट टीम में भी उनका स्थान पक्का हो गया। 2019 वर्ल्ड कप में 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 150 रन की पारी खेल, जो केवल 77 बॉलों पे आई थी, एक नया कीर्तिमान रच दिया। 50 से 100 तक पहुंचने में उनको सिर्फ 15 गेंद और 100 से 150 तक पहुंचने में मात्र 16 गेंद लगी। इस पारी में उन्होंने 12 गगनचुंबी छक्के जड़े, जो किसी इंग्लिश खिलाड़ी के द्वारा लगाए सर्वाधिक छक्के थे। वह इंग्लैंड की पारी में 24 छक्के लगे, जो उस वक्त का रिकॉर्ड था। उसकी इस पारी को क्रिस गेल ने भी बहुत सराहा। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच में केवल 50 गेंदों में शतक पूरा कर 110 रन बनाए, जो इंग्लैंड के लिए सबसे तेज दूसरा शतक था। 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए उन्होंने कई अच्छी पारी खेल बनाने में काफी योगदान दिया। और फाइनल कौन भूल सकता है, जहां बटलर ने बेन स्टोक्स के साथ मिलकर बहुमूल्य साझेदारी कर अर्धशतकीय पारी खेली और वहीं सुपर ओवर में मार्टिन गप्टिल को आउट कर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। कोविड के बाद जब
दोबारा क्रिकेट शुरू हुआ तब बटलर ने अपना दूसरा टेस्ट शतक जमाया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबला कुछ खास नहीं रहा, परंतु टी20 में कमाल की बल्लेबाजी की और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मुकाबले में डेविड मलान के साथ 167 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। 2021 टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ 121 रन की पारी खेलकर तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बने। हालांकि बटलर के शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी इंग्लैंड सेमीफाइनल में बाहर हो गया। इसके बाद एशेज में उनका चयन बतौर उप कप्तान हुआ। उसमें बटलर का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और 4 मुकाबलों में केवल 104 रन ही बना पाए और उंगली में चोट के चलते 5वें मुकाबले से बाहर हो गए। जोस बटलर 2022 की आईपीएल की सबसे जबरदस्त फॉर्म में रहे और टूर्नामेंट के सर्वाधिक रन स्कोरर बन ऑरेंज कैप भी जीत चुके हैं। बटलर राजस्थान को विजेता बनाने में सफल नहीं हो पाए, परंतु उन्होंने 17 मुकाबलों में 57.53 की औसत से और 150 की स्ट्राइक रेट से 863 रन बनाकर कई मुकाबले अपने दम पर जिताए, जो आईपीएल इतिहास के दूसरे सर्वाधिक रन हैं। इस श्रेणी में उनसे आगे केवल विराट कोहली हैं, जिन्होंने 2016 में 973 रन बनाए थे। इसमें उन्होंने 4 शतक भी लगाए, जो विराट कोहली के बाद सर्वाधिक हैं। 2016-17 में वह मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, लेकिन उसके बाद से वह लगातार राजस्थान टीम का एक अहम हिस्सा हैं। जोस बटलर ने अपने करियर में 57 टेस्ट, 148 एक दिवसीय और 88 टी20 मुकाबले खेले हैं। कप्तान मॉर्गन के बाद बटलर सर्वाधिक टी20 स्कोरर हैं और टी20 में सर्वाधिक 16 अर्धशतकों का रिकॉर्ड भी उनके नाम है और बटलर के नाम सबसे ज्यादा एक दिवसीय और टी20 शिकार भी शामिल है। आशा करते हैं कि अब बटलर का करियर और लंबा हो और अनेकों रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाकर क्रिकेट जगत का मनोरंजन करें। दोस्तों, यह कहानी थी महान विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर की। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही स्पोर्ट्स की खबरें और कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।